हेलो एवरीवन, हमारा हिंदी स्कूल चैनल को आप सबका स्वागत है। पिछले कक्षा में हम शब्द के बारे में जानकारी किए थे। पहला मैंने कहा था ना, कुछ वर्णों को मिलकर एक शब्द बनेगा। कुछ शब्दों को मिलने से हमको एक सेंटेंस, एक वाक्य बनेगा। वैसे प्रकार कुछ वाक्यों को मिलकर एक अनुच्छेद बनेगा। कुछ अनुच्छेदों को मिलने से एक निबंध बनेगा। वैसे प्रकार हम हमारा पिछले कक्षा में वर्ण और शब्द ये दोनों के बारे में जानकारी किए थे। तो आज का कक्षा में क्या जानकारी करेंगे? हमारा आज का टॉपिक क्या है कि वाक्य के प्रकार। तो वाक्य क्या है, उसका प्रकार क्या है? देखिए, वाक्य निर्माण में दो प्रकार है। एक वाक्य में दो प्रकार होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। मैडम, उद्देश्य क्या है? देखिए, किसी वाक्य में किसी के बारे में बताने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। किसी वाक्य में किसी को बारे में बताने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? यहाँ देखिए, हम चार मीनार के बारे में बात करते हैं। तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। यहाँ आपको एक ट्रिक बताती हूँ। कौन कौन प्रश्न पूछेगा तो हमको आंसर मिलेगा, तो उस वर्ड को हम उद्देश्य कहते हैं। अनिल आम खा रहा है। कौन आम खा रहा है? अनिल। यहाँ अनिल उद्देश्य बनेगा। रानी पाठ पढ़ रहा है। कौन पाठ पढ़ रहा है? रानी। रानी उद्देश्य बनेगा। रहीम क्रिकेट खेल रहा है। कौन क्रिकेट खेल रहा है? रहीम। तो यहाँ रहीम उद्देश्य बनेगा। इसी प्रकार एक सेंटेंस में हम किसी को बारे में बताने वाले शब्द को हम उद्देश्य कहते हैं। एक सेंटेंस में किसी को बारे में बताने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। समझ सकते हैं ना? दूसरा क्या है? विधेय। तो विधेय, जिस वाक्य में उद्देश्य के बारे में बताने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। यहाँ जिस वाक्य में उद्देश्य को बारे में बताने वाले शब्द को हम विधेय कहते हैं। जैसा देखिए, सुनीता पाठशाला जा रही है। यहाँ आपको एक ट्रिक बताती हूँ। क्या और कहा, क्या कहा प्रश्न पूछेगा तो हमको आंसर मिलेगा। तो वैसे प्रकार वो क्या होता है कि विधेय बन जाता है। ऐसा देखिए, प्रश्न कैसा पूछेगा? क्या, यहाँ पर्सन है। सुनीता कहाँ जा रही है? पाठशाला जा रही है। तो यहाँ पाठशाला जा रही है आंसर मिलेगा। किसको मिलेगा? कहाँ। कहाँ प्रश्न को आंसर मिलेगा। तो यही विधेय होता है। यही विधेय बन जाता है। सुनीता क्या बन जाता है? उद्देश्य बन जाता है। कैसा? यहाँ बोला था ना मैं, कौन प्रश्न पूछेगा तो आंसर मिले तो वो उद्देश्य बन जाता है। कैसा? कौन पाठशाला जा रही है? सुनीता। कौन का आंसर मिली। इसी प्रकार सुनीता हमको उद्देश्य बन गई। पाठशाला जा रही है, विधेय बन गई। इसी प्रकार रमेश पौधे लगा रही है। यहाँ कौन पौधे लगा रहे हैं? रमेश। रमेश क्या होता है? उद्देश्य होता है। रमेश क्या लगा रहा है? पौधे लगा रहा है। यह क्या बन जाता है? विधेय बन जाता है। राजेश सिनेमा देख रहा है। कौन सिनेमा देख रहा है? यहाँ प्रश्न पूछो, कौन सिनेमा देख रहा है? राजेश सिनेमा देख रहा है। तो राजेश क्या होता है? उद्देश्य होता है। राजेश क्या देख रहा है? सिनेमा देख रहा है।
ये विधेय बन जाता है। बच्चे मैदान में योगा कर रहे हैं। कौन मैदान में योगा कर रहा है? बच्चे। बच्चे क्या होता है? उद्देश्य होता है। बच्चे कहाँ योगा कर रहा है? मैदान में योगा कर रहे हैं। कहाँ? बच्चे कहाँ योगा कर रहे हैं? मैदान में योगा कर रहे हैं। ये विधेय बन जाते हैं। इसी प्रकार किसी वाक्य में किसी के बारे में बताने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जिस वाक्य में उद्देश्य के बारे में बताने वाले शब्द को हम विधेय कहते हैं। समझ सकता है ना? उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार होता है। कैसा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, ऐसा 3 प्रकार होते हैं। पहला सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है कि एक वाक्य बहुत सरल हो, वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है। एक वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय। उद्देश्य क्या है? किसी को बारे में बताने वाले शब्द। विधेय उद्देश्य के बारे में बताने वाले शब्द। क्या? विधेय। ऐसा एक उद्देश्य, एक विधेय होता है। सेंटेंस वाक्य बहुत सरल हो रहे थे। कैसे रहते? बहुत सरल रहते। फॉर एग्जाम्पल, अनिल आम खा रहा है। यहाँ प्रश्न पूछो, कौन आम खा रहा है? अनिल। अनिल क्या बनेगा? उद्देश्य बनेगा। अनिल क्या खा रहा है? आम खा रहा है। ये विधेय विधेय बन जाता है। ये उद्देश्य बन जाएगा। अनीता मैदान जाती है। कौन मैदान जाती है? अनीता। ये उद्देश्य बनेगा। अनीता कहाँ जाती है? मैदान जाती है। ये विधेय बनेगा। दूसरा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है कि 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक के साथ जोड़ने से संयुक्त वाक्य बन जाता है। इसमें 2 उद्देश्य, 2 विधेय रहता है। यहाँ 2 या 2 से अधिक वाक्य समुच्चय बोधक के साथ जोड़ने से उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसा देखिए, अनीता पाठ पढ़ती है और परीक्षा लिखती है। यहाँ और समुच्चय बोधक। अनीता पाठ पढ़ती है और परीक्षा लिखती है। यहाँ प्रश्न पूछो, कौन पाठ पढ़ती है? अनीता। एक विधेय। कौन परीक्षा लिखती है? अनीता। अनीता के बारे में बताते हैं ना, तो अनीता। दूसरा उद्देश्य, 2 उद्देश्य है। उसके बाद अनीता क्या पढ़ती है? क्या को आंसर मिला था? विधेय होता है। अनीता क्या पढ़ती है? पाठ पढ़ती है। ये एक विधेय। अनीता क्या लिखती है? परीक्षा लिखती है। ये एक विधेय। 2 उद्देश्य, 2 विधेय रहते हैं सेंटेंस में। उसके बाद अनदर एग्जांपल देखिए, वह क्रिकेट खेलता है इसलिए मैदान जाता है। वह क्रिकेट खेलता है इसलिए मैदान जाता है। कौन क्रिकेट खेलता है? वह। ये एक उद्देश्य। कौन मैदान जाता है? वह। ये एक उद्देश्य। 2 उद्देश्य है। वह क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। ये एक विधेय। वह क्या कहाँ जाता है? मैदान जाता है। ये एक विधेय। 2 विधेय, 2 उद्देश्य, 2 विधेय रहते हैं। उस सेंटेंस को हम संयुक्त वाक्य
कहते हैं। इसी प्रकार सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। उसके बाद मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या है कि जो वाक्य प्रधान अर्थ देता है और दूसरा गौण वाक्य होता है। दूसरे वाक्य को आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। यहाँ एक वाक्य प्रधान अर्थ देता है और दूसरा वाक्य गौण होता है। गौण का अर्थ हाफ मीनिंग होता है। दूसरे वाक्य को हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने देखा कि वह आम पका है। उन्होंने देखा कि, उन्होंने देखा, क्या देखा, यहाँ आंसर नहीं मिलेगा, तो यह कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो इसको हम गौण वाक्य कहते हैं, आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि वह होशियार है। ये कहते हैं, क्या कहते हैं हमको पता नहीं, तो इसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। वह सोच रहा है कि मैं ताकतवर हूँ। वह सोच रहा है, क्या सोच रहा है, मैं ताकतवर हूँ। तो यहाँ सोच रहा है, वह क्या सोच रहा है मुझे पता नहीं, तो इसके आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जब राम आया तो शाम चला गया। जब राम आया तो शाम चला गया। जब राम आया, किस लिए आया पता नहीं, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं है, इसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार होते हैं। पहला, विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य क्या है कि क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन, यह निश्चय होता है। वाक्य कैसा होता है कि निश्चय होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। राजा दशरथ है ना रामायण में, उनको कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों इनके पुत्र थे। ये वास्तव है ना। निषेधार्थक वाक्य, किसी कार्य के न होने था न करने का बोध। ये नहीं करो, ये मत करो, ऐसा निषेधार्थक, हम निषेध करने तो उसको हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उल्लू दिन में नहीं देखा सकता। उल्लू दिन में नहीं देखा सकता, है ना। प्रश्नार्थक वाक्य, प्रश्नों का बोध हो। यहाँ प्रश्नार्थक वाक्य क्या है कि प्रश्न, हम किसी को प्रश्न पूछता है ना, तो इसी प्रकार प्रश्नार्थक वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, वहां कौन खड़ा है। कौन एक प्रश्नार्थक वर्ड, ऐसा कौन हो, क्या, कब, वो कब आएगा, ऐसा होता है। संदेहवाचक वाक्य, यहाँ संदेह होता है, संदेह का बोध हो। फॉर एग्जाम्पल, शायद आज शाम को बारिश हो। शायद आज शाम को बारिश हो, ऐसा होता है। ठीक है, समझ सकता है ना। उसके बाद संकेतवाचक वाक्य। यहाँ संकेतवाचक वाक्य, संकेत या शर्त प्रकट की जाए, क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो। संकेत या शर्त प्रकट की जाती है, उस वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, यदि मेहनत करोगे तो पास होंगे। यदि मेहनत करेगा तो पास होंगे, ऐसा होता है। इच्छार्थक वाक्य, वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना का बोध हो। इच्छार्थक, इच्छा, आशा, शुभकामना, ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। ईश्वर तुम्हें सुखी रखे, ऐसा होता है। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा, प्रार्थना, आदेश आदि का बोध हो। यहाँ आज्ञा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कक्षा से बाहर जाओ। तुम कक्षा से बाहर जाओ, ऐसा आज्ञा कर सकते हो, उसको हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। उसके बाद 8वीं क्या है कि विस्मय आदि वाचक वाक्य, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि का बोध हो। हर्ष का मतलब क्या है? हैप्पी। शोक का मतलब सैड, आश्चर्य, ऐसा होता है। उस वाक्य को हम विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह
इतनी सुंदर लड़की है, ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ सकता है ना। यही आज का हमारा टॉपिक वाक्य और प्रकार। अगला टॉपिक में मैं आपके सामने रखूंगी। अब तक बाय बाय।